हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टारगेट करेंगे KVS 2020 के लिए। मेनली जो ये सेशन रहेगा KVS 2020 के लिए रहेगा और साथ ही साथ ये CTET एंड वेरियस अदर टेट्स के जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आप सभी को हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट सीरीज़ हम नया सेशन हमने स्टार्ट किया है KVS 2020 के लिए, जिसमें हम सेट नंबर 1 देखेंगे और ये मॉक टेस्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर इस वीडियो का PDF आपको देखने के लिए मिलेगा और सब्सक्राइब कीजिएगा शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके की प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे वो KVS हो, DSSB हो या फिर आपका मेन और प्राइमरी फोकस जिस पे हमारा है CTET 2020 हो। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बजाय प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10वें रस के रूप में किस रस को माना गया है? ऑप्शन ए अद्भुत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या फिर शांत रस। बताएं भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। इसमें हम ये देखिए बेसिकली जो टारगेट करेंगे KVS PRT का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2020 का, उसको हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं। साथ ही साथ हम अपनी वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जारी रखेंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू उनको भी प्रिपेयर करेंगे। सो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। जो 10वां रस के रूप में किस रस को माना जाता है? देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं वात्सल्य रस, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं वात्सल्य रस। अब रस क्या होता है भाई? किसी साहित्य को पढ़ने तथा सुनने और देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम रस बोलते हैं। जैसे वो ठीक है, ये हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पर CTET हो, हिंदी का पेपर हो या फिर KVS हो, कोई भी दूसरा टीचिंग एग्जामिनेशन हो, उसके लिए बहुत ही हेल्प करेगा आप सभी को। तो देखिए रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थाई भाव। ठीक है भाई, पहला इस जो रस का भाव होता है वो हम बोलते हैं उसको स्थाई भाव। दूसरा होता है विभाव, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा तो वो यहाँ देख सकता है। तीसरा होता है हमारे पास अनुभाव, तीसरा हम लेते हैं यहाँ पर अनुभाव। और चौथा जो आता है वो आता है हमारे पास संचारी भाव। ठीक है, हमने कितने डिस्कस कर लिए? 4 भाव हो गए हमारे पास। पहला हुआ है स्थाई भाव, फिर विभाव, तीसरा हुआ है अनुभाव और चौथा हुआ है हमारे पास संचारी भाव। तो स्थाई भावों के आधार पर रस को 9 प्रकार से निर्धारित किया गया है। ठीक है, स्थाई भाव के आधार पर 9 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा आता है हमारे पास हास्य रस। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं, बेसिक आपको नॉलेज मिल जाएगी। हास्य रस, और इसके बाद आता है हमारे पास करुण रस। ठीक है भाई, और इसके बाद आता है रौद्र रस। नेक्स्ट आता है हमारे पास वीर रस। उसके बाद आएगा हमारे पास भयानक रस। उसके बाद आएगा हमारे पास विभत्स्य रस और शांत रस। तो ये हो गए हमारे पास 9 प्रकार हो गए रस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर था वो था वात्सल्य रस। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। आपको वचन बताना है इस सेंटेंस में। साधु आ रहे हैं, ये एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। आंसर कीजिए भाई। जो सेंटेंस दिया गया है साधु आ रहे हैं, चैट के फॉर्म में आप लोग फटाफट से आंसर कर सकते हैं। एसेस करिए अपने आप को, मॉक टेस्ट के लिए डिस्कस करते चलेंगे इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को, और एक अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे आने वाले PRT और KVS एग्जामिनेशंस के लिए एज वेल एज CTET के लिए। साधु आ रहे हैं ये हमें बताना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये आएगा भाई बहुवचन में। ठीक है, साधु आ रहे हैं ये हमने लिया है बहुवचन में, क्योंकि साधु सम्मान सूचक वर्ड है भाई, इसको ध्यान रखना। जो साधु वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसी को हम बोला जाता है सम्मान सूचक शब्द होने के कारण सदैव ये किस में रहेगा? बहुवचन में रहेगा। बहुवचन में इसको हम प्रयुक्त करेंगे, इसीलिए साधु शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। खाद्यान्न शब्द का निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। खाद्यान्न शब्द का ए खाना, बी खुजली, सी खांसी या डी खुर। बताइए भाई, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। ये बहुत बार हिंदी में हमसे पूछा जाता है और प्राइमरी लेवल पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं खाना। खाद्यान्न शब्द का जो तद्भव शब्द है वो हमारे पास है ए ऑप्शन। और तद्भव शब्द क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न हुए
तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न होते हैं उनको तद्भव बोलते हैं। और तत्सम क्या होते हैं भाई? तत्सम जो वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जो संस्कृत की तरह ही प्रयोग में लाए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोनों में डिफरेंस है भाई। तद्भव क्या है? संस्कृत के शब्दों से जो उत्पन्न हुए। तत्सम क्या है? संस्कृत की तरह जो प्रयोग किए जाते हैं, ये प्रयोग पर आधारित है। और वो तद्भव क्या है भाई? जो उत्पत्ति हुई है जिनकी संस्कृत से। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। न्यूमेरस rodents and lizard have infected the office of the pest control service। तो इसमें आपको बताना है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आइडेंटिफाई करना है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। इंग्लिश से ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इंग्लिश से हमारे पास ग्रामर से ये क्वेश्चन है। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाइड करना है। स्टेटमेंट दिया गया है, न्यूमेरस रोडेंट्स एंड लिजार्ड हैव इन्फेक्टेड द ऑफिस ऑफ द पेस्ट कंट्रोल सर्विस। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर होगा, सिमली होगा, ऑक्सीमोरन होगा या आर्नी होगा? बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये है हमारे पास आयरनी, ये इसके फिगर ऑफ स्पीच है। एनी फ्रेज, कोई भी फ्रेज और सिचुएशन जहाँ पर मीनिंग कॉन्ट्राडिक्ट होता है उसकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन से और अपीयरेंस से। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, हमारे पास आयरनी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है भाई? जो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा? जहाँ पर मीनिंग कॉन्ट्राडिक्ट होगा, किस चीज़ से? यानी कि जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा एक्चुअल प्रेजेंटेशन में, रियल में जो प्रेजेंटेशन है, और जो दिखाई दे रहा है यानी कि अपीयरेंस में है। तो इस तरीके की कंडीशन में हम आर्डिनरी को इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। इट्स क्लाउडी, यू डैश कैरी एन अम्ब्रेला। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये बताना है फिल इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल कौन सा हो सकता है इसमें, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए विल, बी कुड, सी कैन या डी शुड। बताइए क्या अप्रोप्रिएट मॉडल रहेगा गिवन क्वेश्चन के लिए? आंसर कीजिएगा भाई फटाफट से। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास इट्स क्लाउडी यू शुड। यहाँ पर हमें क्या अप्रोप्रिएट मॉडल रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया बिल्कुल सही है, शुड का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। और करेक्ट सेंटेंस जो हमने फिल किया है मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल में शुड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या दिया जा रहा है भाई? एक तरीके से एडवाइस किया जा रहा है फॉर लॉजिकल, एक लॉजिकली एक एडवाइस दी जा रही है। तो यहाँ पर हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे? शुड का इस्तेमाल किया करेंगे ऐसी कंडीशंस के लिए। तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन ए प्रॉपर नाउन। इनमें से कौन सा एक सेंटेंस सही तरीके से नाउन को कंटेन करता है? ऑप्शन नंबर ए, निशा वन द स्टेट लेवल चैंपियनशिप इन क्रिकेट। बी बोलता है द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक। सी बोलता है द रूम इजंट लार्ज इनफ टू एकोमोडेट द गेस्ट। डी बोलता है डेट ड्रेस इज वेरी प्रिटी। बताए भाई कौन सा प्रॉपर नाउन है इन ऑप्शंस में? फटाफट से राइट आंसर कीजिएगा। तो देखिए जो लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। ए में जो है नाउन निशा वन द स्टेट लेवल चैंपियनशिप इन क्रिकेट, तो ए इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन दिया गया है। कौन है भाई? वो है निशा, जिसने चैंपियनशिप को जीता है, विन किया है। तो नाउन क्या बताता है हमें? प्रॉपर नाउन क्या बताता है? किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम सूचक वाचक में, क्योंकि यहाँ निशा ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप को जीता है। द वर्ड निशा इज द प्रॉपर नाउन। क्लियर हो गया भाई? इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमने लिया है। तो ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। राज्य का पहला कानून अधिकारी कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक एवं महालेखपाल, जिसको हम बोलते हैं CAG। बी अटॉर्नी जनरल। सी एडवोकेट जनरल या डी नन ऑफ द अबव। बताया भाई जो राज्य का पहला कानून अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही है। इसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के। और जो उनका ऑफिस और फंक्शन होता है कंपेरेबल, किससे कंपेयर किया जा सकता है भाई? ये अटॉर्नी जनरल के इक्वल इनका ऑफिस होता है, और इसको कंपेयर किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। और इनको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय, ये किससे अपॉइंट होते हैं? गवर्नर।
ठीक है, ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। क्लियर है भाई, इनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। द मॉडल डेट शो द एक्यूरेट साइज एंड शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इन रिलेशन टू अनदर इज नोन एज। एक मॉडल जो एक दूसरे के संबंध में महाद्वीपों और महासागरों के परिशुद्ध आकार और संरचना को दर्शाता है, वह क्या कहलाता है? ए मैप कहलाएगा, बी एटलस कहलाएगा, सी ग्लोब कहलाएगा, डी लेजर प्रोजेक्शन कहलाएगा। बताएं भाई क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। मैप के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के हम मैप्स को हम बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब में प्रदर्शित किया जाता है किसी भी महाद्वीपों या महासागरों के बारे में, और ये शोज करता है एक्चुअल साइज, रियल साइज बताएगा, शेप्स बताएगा, आकार बताएगा ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन इन रिलेशन टू, एक दूसरे के सापेक्ष में शेप साइज किसी भी कॉन्टिनेंट के, महाद्वीप के या महासागरों के। और ये कैसा होता है? इट इज़ ए स्पेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ, इसको हम बोलेंगे ग्लोब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अनदर नेम ऑफ एपीज सेरिना इंडिका इज। एपीज सेरिना इंडिका का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउ, बी इंडियन बुफेलो, सी इंडियन बी, या डी नन ऑफ दीज। बताया भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। अनदर नेम ऑफ एपीज, एपीज सेरिना का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम बोलते हैं इंडियन बी, यानी कि भारतीय मधुमक्खी। और क्योंकि ये क्या है, एक इंडियन बी ही कहलाता है, जो मधुमक्खी होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? एपीज सेरिना इंडिका भी कहा जाता है। और ये वन ऑफ द फिनो प्रीडोमिनेंट बीज होता है भाई, जो फाउंड किया जाता है डोमेस्टिक इंडिया में, ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। ये जो बीज होती है, मधुमक्खी होती है, जो डोमेस्टिकली इंडिया में, पाकिस्तान में, या फिर नेपाल हो गया आपका, और म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड, तो ये इस तरीके के एरियाज़ में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आगे बढ़ेंगे, 10th क्वेश्चन को डील करेंगे। विच इज़ कंसिडर एज द लोवेस्ट लेवल और मोड ऑफ द टीचिंग। ऑप्शन नंबर, किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर या विधा माना जाता है? ऑप्शन ए कंडीशनिंग, बी ट्रेनिंग, सी इंस्ट्रक्शन, या डी इंडोक्रिनेशन, जिसको हम बोलते हैं निर्विवाद। तो बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बिल्कुल राइट और एप्रोप्रिएट आंसर बताइएगा फटाफट से, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके आंसर को डिस्कस कर लेंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास बिल्कुल सही। तो देखिए जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग, प्रानुकूलन। किसी शिक्षण का निम्नतम स्तर या विधा माना जाता है कंडीशनिंग, प्रानुकूलन को, कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कंडीशनिंग जो लोवेस्ट लेवल होता है। इसी के साथ किसी भी चीज़ को सुनने, जैसे आपने ये सीडीपी का क्वेश्चन है भाई, सीडीपी से ये क्वेश्चन लिया गया है। जैसे एक डॉग होता है, उसको कंडीशन किया जाता है कि किस तरीके से अगर उसको पिंजरे में बंद कर दें तो वो बार बार अपने पैर को एक बार बार अपने पैर को एक पॉइंट पर अगर लगाएगा तो उससे क्या होगा कि गेट खुल जाएगा उसके पिंजरे का, और उसके पास क्या आ जाएगा? खाना सर्व हो जाएगा, या वो एक बैल को हियर करेगा। तो इस तरीके के हम क्या बोलते हैं? कंडीशंस करते हैं, प्रानुकूलन बनाते हैं। जैसे एनिमल्स में भी होती है ये चीज़, और ह्यूमन बींग्स में भी होती है। जैसे हम अलार्म लगा के सोते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अलार्म बजने से पहले ही हम अपने आप उठ जाते हैं, जब कंटिन्यूसली हम अलार्म का यूज़ करते हैं, तो वो भी एक प्रानुकूलन है, कंडीशनिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के इस सेशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हेल्प करेंगे आपको KVS 2020 PRT के लिए। वीडियो सेशन पसंद आया हो तो यार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, वहाँ पर आपको PDF देखने के लिए मिलेगा। तो दिस वॉज अभिषेक त्यागी, मिलेंगे आपसे नए सेशन के साथ, फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।